ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम देव उठने 11 की कथा का श्रवण करेंगे। आशा करती हूँ आप इस कथा को पूरा सुनेंगे। देव उठने एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। जो लोग इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं और विष्णु जी का पूजन करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरि विष्णु 4 महीने की बजाय 5 महीने से योग निद्रा में जागते हैं और सभी शुभ कार्य को करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से ही मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, जो देवशयनी एकादशी पर बंद हो जाते हैं। वह देव उठनी एकादशी के दिन शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। कहा जाता है योग निद्रा से जागने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी मैया की पुकार सुनते हैं और कार्तिक महीने में उनसे विवाह करते हैं तो इंसान और सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं। सुबह नित्य उठ के कर्मों से निवृत्त होकर विष्णु जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी का व्रत रखें। पूजा स्थल पर 11 दीपक घी के जलाएं और एक दीपक तुलसी माता के समक्ष भी रखना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को सींचना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान श्री विष्णु की पूजा में लीन होती है। अगर हम उसके पत्ते तोड़ते हैं तो इसे हमें पाप लगता है। तुलसी को बिना छुए सिर्फ एक घी का दिया उसके आगे जलाना चाहिए और अगले दिन हरि वासर समाप्त होने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। 24 नवंबर 2023 को शुक्रवार सुबह 6:51 से 8:57 तक इस समय के बीच में ही आपको व्रत का पारण करना होता है। आइए शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। बोलो जय विष्णु भगवान की जय, जय तुलसी माँ की जय। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवों के देव कहे जाते हैं। देव उठने एकादशी का महात्म्य बतलाया। उसी के अनुसार एक राज्य अपने राज्य में राज करता था। पशु पक्षी तक कोई भी उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करता था। एकादशी का व्रत रखते और इतने कड़े नियम देखकर एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। सुंदरी का वेश बनाकर सड़क के किनारे बैठ गई। तभी वहां से राजा की नज़र उस सुंदरी पर पड़ी तो उससे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो और मैं तुमसे विवाह करूंगा। मोहिनी सुंदरी बोली कि मेरा तो कोई भी इस धरती पर नहीं है, इसीलिए मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो वह बोली कि मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। तब उसके कहने पर उसने कहा कि तुम मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तभी तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। परंतु राजा उस पर इतना मोहित हो गया था। राजा ने कहा तुम्हारी शर्त मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, चलो बताओ क्या है। तो सुंदरी ने राजा मैं आपका प्रस्ताव तभी स्वीकार करूँगी जब तुम राज्य का सारा अधिकार मुझे दे दोगे। जो मैं बनाऊंगी वही तुम खाओगे। राजा ने उनकी शर्तों को मान लिया। अगले दिन एकादशी थी। सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने के लिए बोला। तो राजा ने कहा आज मैं एकादशी के दिन सिर्फ फल का फलहार करता हूँ, अन्न नहीं खाता। मैं मांसाहार भोजन कैसे कर सकता हूँ। सुंदरी अपनी शर्त को याद दिलाते हुए कहा कि राजन, आपने मुझे वचन दिया था कि जो मैं बनाऊंगी आप वही खाएंगे और जो मैं कहूँगी आप वही करेंगे। तो अब आप एक दिन ही अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो राजा ने कहा मैं मांसाहार भोजन नहीं कर सकता, लेकिन इसके बदले में जो तुम कहोगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वह सुंदरी बोली
कि तुम अपने बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दो। तब राजा तो धर्म संकट में फंस गया। सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, यह कैसी आफत आ गई। तो राजा इस तरह से बहुत परेशान हो गया और बड़ी रानी के पास गए, अपनी सारी समस्या उनको बताई। तो रानी उनकी बात सुनकर बहुत ही दुखी हुई और बोले, राजन कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, उससे कहिए बेटे का सिर काट दो, हमें मंजूर है। यह बात सुनकर राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। बेटे से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वह बहुत ही दुखी थे। आखिरकार राजा ने सुंदरी के पास जाकर कहा कि तुम मेरे बेटे का सिर काट सकती हो, लेकिन मैं मांसाहार भोजन नहीं कर सकता। तो राजा की यह बात सुनकर सुंदरी का रूप धारण किए हुए श्री हरि विष्णु भगवान धर्म के प्रति उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। राजा से कहा कि तुम परीक्षा में सफल हो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो राजा ने कहा, भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान श्री हरि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे वैकुंठ लोक में जाने का आशीर्वाद